हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको अवॉइड करनी है, और अगर आप इन्हें अवॉइड नहीं करेंगे तो सिंपल आपको नुकसान हो जाएगा। और वो जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए, पत्नी जब अपने मायके जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई केस नहीं हुआ, अब इस दौरान पति के मन में यह हलचल होती है कि मैं क्या करूं। सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आती हैं वो यही आती हैं कि साहब मैं क्या करूं। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है, करना क्यों है जब आपको हमारे देश की परिस्थिति पता है, जब आपने हजारों वीडियो जिस पे देख लिए, जब आपको लॉ की सिचुएशन पता है, अब क्यों करना चाहते हो? अच्छा खासा अपने घर में हो, जॉब पे जा रहे हो, वापस आ रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, घूम रहे हो, दिक्कत है क्या? कुछ कुछ मत करो, आराम से बैठो। आज का समय यह है, अगर कोई किसी को सीधी एडवाइस दे दे कि आप आराम से बैठो तो उसको संतुष्टि नहीं होती। और कोई अगर लिपापोती करके बता दे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये उखाड़ लोगे, वो उखाड़ लोगे, तो उसमें उसे संतुष्टि मिलती है। देसी घी हजम नहीं है बिल्कुल भी, ये मैंने देख लिया। क्योंकि मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए, उन्हें सीधा रास्ता बताओ कि ऐसे ऐसे है, इतना मेंटेनेंस लगेगा, ये तरीका है, ये ऐसा है, तो वो क्या करते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं। तो उन लोग के समझ में नहीं आता, केस को आगे परस्यू कर देते हैं अपने हिसाब से। फिर आगे जाके जब फंस जाते हैं, फिर दोबारा से कॉल आता है, साहब ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे उलझ चुका हूं, अब मैं क्या करूं। अरे यार, अब हम आपको क्या बताएं? जब आपको सीधा रास्ता बताया था आप नहीं समझे। आज जब आप पूरे तरीके से उलझ चुके हो, अब मैं दूसरे के केस में तो हाथ डालने से रहा। क्योंकि ये मार्ग ही कुछ ऐसा है, इसको समझना किसी न्यू कमर के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कम से कम खैर, जितना आपको पता चलता है आज के समय पे सोशल मीडिया से, उतना तो आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं क्या करूं? अगर पत्नी अलग रह रही है और उसने कोई केस नहीं किया तो आप कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ। अब मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी कि आपको कुछ चीजें इग्नोर करनी चाहिए। पहली चीज, आप क्या करते हैं, पत्नी और उसके परिवार वालों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि वो आपके साथ बैठे और म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करें। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब आप ऐसी अप्रोच करते हैं, या तो वो नहीं मानते, या अगर वो मानते और ऐसी मीटिंग होती है तो वो एक अमाउंट बोलते हैं, वो अमाउंट नहीं देते तो चीजें ट्रिगर्ड होती हैं और आपके ऊपर अननेसेसरी मुकदमे हो जाते हैं। दूसरी चीज, अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आपके ऊपर मुकदमेबाजी ट्रिगर्ड हो, इनिशिएट हो। आपको परेशानी गले लेनी है, आप सिंपल एक नोटिस भेज दो, सारे केस आपके ऊपर आ जाएंगे। सिंपल से सेक्शन 9 का केस फाइल करो, उसकी सूचना जैसे ही उनको जाएगी आपके ऊपर सारे केस आ जाएंगे। आप एक कोई कंप्लेंट ऐसी कर दो जिसमें उनको फोन कॉल चला जाए, आपके ऊपर सारे केस आ जाएंगे। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो इस प्रकार की काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, यानी डोंट ट्रिगर देम। किसी भी तरीके से आपको उन्हें ट्रिगर्ड नहीं करना है। वो अपने प्लेस पे, आप अपने प्लेस पे खुश रहो, समय निकलने दो। जितना समय निकलेगा आपकी उसमें भलाई है। और अगला पॉइंट जो बहुत ही बुरा है, बहुत से केसेस में हमने ऐसे देखा कि लड़का और लोगों को देख के, और लोगों के एग्जाम्पल लेके, दूसरे लोगों के कमेंट्स को पढ़ के अपने आप को इतना वीक कर लेता है लड़ने से पहले कि कोई हद नहीं। वो पहले ही विचार बना लेता है कि मेरे को तो पैसे कल को देने ही पड़ेंगे। और यही वीकनेस हर डेट पे लड़की वालों के सामने उसके चेहरे से झलकती भी है। और छोड़ो, मतलब हम खुद देख के बता देते हैं कि सामने वाला बंदा डरा हुआ है। तो ये वीकनेस अगर आप दिखाओगे, या ये वीकनेस नहीं भी दिखाओगे लेकिन आपके दिल में भी है, तो ये आपको नुकसान करेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी केस में कुछ गलत हो गया तो आपके केस में भी वैसा ही होगा। हर एक केस अलग है। अगर किसी केस में कोई व्यक्ति 35 लाख रुपए दे रहा है तो किसी केस पे 0 पे भी तो छूट रहा है। कोई केस ऐसा भी तो है जिसमें लड़की खुद म्यूचुअल डाइवोर्स दे रही है। एक केस मेरे साथ ये भी ऐसा था रिसेंटली, जिसमें केवल 50,000 रुपए में छुटकारा हो गया। कई केसेस ऐसे रहे जिसमें बिना कोई पैसे के छुटकारा हो गया। तो अगर आप नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हो, आप पॉजिटिव एग्जाम्पल भी तो देखो। तो इसलिए वीक होने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप उनके सामने कोई ऐसी प्रे करते हैं इसको निपटाने की, आपकी वीकनेस उनको पता चलती है, और फिर वो लोग और ज्यादा अपनी अमाउंट को बढ़ाते हैं या अपनी ईगो को बढ़ाते हैं और चीजों को और ज्यादा आगे ले जाते हैं, और अगर उन्हें सेटलमेंट करना भी होता है तो नहीं करते। तो इसलिए ये वीकनेस आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है, ट्रिगर्ड उन्हें किसी प्रकार से नहीं करना है, और कॉम्प्रोमाइज के लिए अपनी तरफ से उन्हें नहीं कहना है। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये तब लागू होती हैं अगर उनकी तरफ से कोई केस नहीं है। और मैक्सिमम यही मामले आते हैं, साहब इतनी तारीख को मेरी पत्नी चली गई थी, अभी तक कोई केस नहीं है। अगर उनकी तरफ से कुछ होता है, कोई मेंटेनेंस की पिटीशन आती है, या पुलिस में कोई कंप्लेंट डालते हैं, या कुछ और करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर लीगल एडवाइस लेकर के अपनी एक रणनीति बना करके देन आपको तय करना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, ताकि अच्छे तरीके से आप फाइट करके उस चीज का, उस समस्या का हल निकाल सके। उसमें भी ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना कि कोई भी चीज आई आप घबराने बैठ गए, उसके एलिगेशन देख के डर गए, या उसके एक एक एलिगेशन को पकड़ करके फिर उसके सबूत ढूंढने बैठ गए। आप ये मान के चलो आपके पास कोई सबूत नहीं है, उसने 50 एलिगेशन लगा दिए, लेकिन अगर उसने एलिगेशन झूठे लगाए तो सबूत तो उसके पास भी नहीं होंगे ना।
और अगर वो एलिगेशन लगाती है तो उसको साबित करने का बर्डन उसके ऊपर है, ना कि आपके ऊपर। इसलिए जो है ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं होना कि साहब उसने तो ये एलिगेशन लगाया, इसके अगेंस्ट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। भाई कोई झूठ बोलेगा तो उसका प्रूफ जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन का आपके पास प्रूफ हो, और जरूरत भी नहीं है। चीजों को सिंपल रखो, सिंपल लो और सिंपल तरीके से ही बाहर आ जाओ, यही एक समाधान होता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।